दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच बदलते हुए रिलेशंस की और कैसे डोनाल्ड ट्रंप के वापस आने से डायनामिक्स बिल्कुल बदल चुके हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर कमला हैरिस जैसे इंडियन ओरिजिन लीडर दोबारा अमेरिका में पावर में आ जाते हैं तो शायद जो इंपॉर्टेंस आज इंडिया को मिल रही है वो देखने को नहीं मिलती। तो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जहां की एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रही है, दूसरी तरफ इसराइल और फलस्तीन के रिलेशंस एक्सट्रीम टेंशन पर है। ऊपर से सीरिया और पूरे मिडिल ईस्ट का सिचुएशन अभी भी अनस्टेबल है। इन सब डेवलपमेंट्स के बीच अमेरिका के नए लीडर ने क्लियर कर दिया है कि वो किस कंट्री को प्रायोरिटी देंगे और अभी के लिए वो कंट्री है इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंसी का चार्ज लिया तो उन्होंने अपने नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को इमीडिएटली अपॉइंट किया। रूबियो ने अपना काम शुरू करते ही स्टेट डिपार्टमेंट के स्टाफ को एड्रेस किया है और क्लियर कर दिया है कि उनका फोकस किस डायरेक्शन में होगा। स्टेट डिपार्टमेंट का चार्ज लेते ही उन्होंने प्रायोरिटी मीटिंग स्टार्ट कर दी और सबसे पहले जॉइंट मीटिंग क्वाड नेशंस के साथ रखी गई, यानी इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि क्वाड मीटिंग के बाद जब वन ऑन वन बायलैटरल मीटिंग्स की बात आई तो सबसे पहले मार्को रूबियो ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सर के साथ मीटिंग की। ना ही ब्रिटेन, ना फ्रांस, ना जापान, ना जर्मनी, सबसे पहले बायलैटरल मीटिंग इंडिया के साथ की गई। ये चीज क्लियरली दिखाती है कि अभी के टाइम में अमेरिका के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। मीटिंग में मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस किए गए। जयशंकर सर ने बांग्लादेश इश्यू पर अमेरिका के प्रीवियस बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज पर अपनी कंसर्न्स रेज की। मार्को रूबियो ने एश्योरेंस दिया कि नए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इस इश्यू को टैकल करने के लिए इंडिया का साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब से बांग्लादेश और साउथ एशिया एज रिलेटेड पॉलिसीज में इंडिया को लूप में रखा जाएगा। ये बात याद रखने लायक है कि ट्रंप के पहले टेन्योर में भी उन्होंने पाकिस्तान की फाइनेंशियल एड रोक दी थी और उनके ऊपर काफी सैंक्शंस लगाए गए थे। अब नए टेन्योर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को स्टेबलाइज करने पर काम कर रहा है। मार्को रूबियो ने अपनी पहली मीटिंग में यह भी हाईलाइट किया कि इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स के इश्यू को सॉल्व करने के लिए उनका एडमिनिस्ट्रेशन भारत के साथ मिलकर काम करेगा और ये प्रोसेस जल्दी ही स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। मीटिंग जल्दी खत्म हुई क्योंकि रूबियो को बाकी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मिलना था, लेकिन इसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया कि अभी के टाइम में इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस टॉप प्रायोरिटी पर हैं। डायरेक्टली अपने टेन्योर के फर्स्ट डे पर इंडिया के साथ बायलैटरल मीटिंग अरेंज करके मार्को रूबियो ने क्लियरली दिखाया कि अमेरिका के लिए इंडिया का इंपॉर्टेंस और इन्फ्लुएंस अब कितना सिग्निफिकेंट है। किसी भी तरह का कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये मैसेज देना चाहता है कि दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में अब किस कंट्री का रिलेशंस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्वाड के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और बायलैटरल मीटिंग्स जैसे मूव्स इंडिया अमेरिका रिलेशंस को और भी स्ट्रेंथन करते हैं। आज के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप में इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनी है अपने ग्लोबल प्रेजेंस को और स्ट्रॉन्ग करने की। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, ट्रेड और डिफेंस पार्टनरशिप्स में भी दोनों कंट्रीज की कोलैबोरेशन अब नए लेवल पर जा रही है। तो दोस्तों, आने वाले टाइम में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ट्रंप और मोदी की लीडरशिप में ये पार्टनरशिप और कैसे इवॉल्व होती है। अभी के लिए एक बात तो क्लियर है, इंडिया और अमेरिका का पार्टनरशिप ग्लोबल स्टेज पर एक मेजर फोर्स बनने के लिए रेडी है। अगले वीडियो में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।